एक तरफ हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं दे पा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे राजनेता भाषा पर सियासी लड़ाई में मशगूल हैं, उलझे हुए हैं। हमारी दूसरी खबर उस विवाद से जुड़ी है जो हिंदी मराठी के बाद अंग्रेजी भाषा को लेकर शुरू हुआ है। इस विवाद के केंद्र में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक बयान है। राहुल गांधी गुरुवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में थे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने अंग्रेजी में शिक्षा की जमकर वकालत की। पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं। What is the most important factor in education for progress? English. The single biggest determinant of success of progress in India is an English education. Meaning an English education is much more powerful in India today than an education in a regional language or even in Hindi. This is a surprising fact, but it is a fact. I'm not saying that Hindi is not important, regional languages are not important. They're very important. But what is determining progress in India today is English education. वैसे तो भाषाओं की आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी आना जरूरी है। हालांकि इसका मतलब हिंदी को कमतर आंकना बिल्कुल नहीं है, लेकिन बीजेपी नेता जिस तरह से पहले अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी की पैरवी करते रहे हैं, उसे अंग्रेजी का गुणगान कर राहुल गांधी बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए। The single biggest determinant of success of progress in India is an English education. बस राहुल गांधी की इसी बात पर एक नई बहस शुरू हो गई। हिंदी और मराठी वाली लड़ाई अभी चल ही रही थी कि राहुल गांधी ने अंग्रेजी का गुणगान कर भाषा का एक नया चैप्टर शुरू कर दिया। But what is determining progress in India today is English education. राहुल गांधी ने अंग्रेजी को सफलता और प्रगति की भाषा बताया, तो हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका पर भी जोर दिया। लेकिन राहुल ने असली पासा तब फेंका जब उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ दलित, महिलाओं और बच्चों को भी जोड़ दिया और बीजेपी से भाषा वाला सवाल पूछ लिया। You go and ask all the BJP people who say English must be eliminated. Which college do your children study in? Do they study in an English medium school? So my question is, why should that opportunity not be given to the poorest person in India? Why should that opportunity not be given to Dalit children, Adivasi children, OBC women? अब राहुल गांधी के बयान पर हिंदी इंग्लिश वाली राजनीति का ककहरा शुरू हो गया है, जिसमें मास्टर जी बन गए हमारे देश के नेता, जो अब अपने तरीके से राहुल के बयान की ABCD समझा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी से उन्होंने पहले बताना चाहिए कि अभी सभी तरह पर इंग्लिश ही चलेगी, ना मराठी ना हिंदी। बात सही है, समय के साथ सब बदलता है, बदलाव समय की मांग है, बदलना भी चाहिए। सफलता हिंदी से भी मिलेगी, प्रगति इंग्लिश शिक्षा से भी होगी। राहुल ने सफलता के लिए अंग्रेजी को मस्ट बताया, तो समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने ऐसी परेशानी का जिक्र कर दिया जो अक्सर हिंदी बोलने वालों के साथ अंग्रेजी को लेकर आती है। हिंदी बोलते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि आगे हमें सेंटेंस में क्या बोलना है, लेकिन कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, जब अंग्रेजी बोलता है तो उसको सोचना पड़ता है कि ये शब्द बोलूं या ये शब्द बोलूं। वैसे अंग्रेजी हो या फिर हिंदी, किसी भी भाषा को कमतर करके आंका नहीं जा सकता, लेकिन हकीकत ये भी है कि डिजिटल पेमेंट से लेकर बच्चों की स्कूल फीस के फॉर्म तक हर जगह अंग्रेजी का बोलबाला है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अंग्रेजी तरक्की के लिए जरूरी है या नहीं। बीजेपी राहुल गांधी के बयान से इसलिए भी बेचैन है क्योंकि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हमारे देश में बहुत जल्द अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। अमित शाह ने कहा था कि हिंदी किसी भाषा की विरोधी नहीं बल्कि दूसरी भाषाओं की दोस्त है, सखी है। उन्होंने कहा था कि हम सब में अपनी भाषा बोलने की ललक होनी चाहिए। आपको गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान सुनवाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं।
वैसे मशहूर शायर मुनव्वर राना कह गए हैं, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। इसका मतलब है कि भाषा की आपस में कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि नेता अपने सियासी फायदे के लिए भाषा को राजनीतिक हथियार बना लेते हैं। भाषा को लेकर हो रहे विवाद के बीच आज हमने आपके लिए कुछ दिलचस्प आंकड़े निकाले हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। दुनिया भर के 75 देशों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। साल 2023 तक दुनिया भर में करीब 1.5 बिलियन लोग यानी करीब 150 करोड़ लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 19% है। यह आंकड़ा अब और बढ़ चुका है। भारत की बात करें तो हमारे देश में 42% से ज्यादा बच्चे हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। इसी तरह इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में करीब 26% बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि इस अंतर के पीछे परिवारों की आर्थिक स्थिति भी एक कारण है। भारत में करीब 12% आबादी अंग्रेजी बोल पाती है। यह आपको बताते चले कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारें लगातार हिंदी को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही। इसी उद्देश्य के साथ 2022 में मध्य प्रदेश में MBBS की हिंदी में पढ़ाई की योजना तैयार की गई थी। हिंदी में किताबें छपवाने पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन योजना के 3 साल बाद आलम यह है कि एक भी छात्र ने हिंदी में उत्तर नहीं लिखा है। हिंदी में जो किताबें छपी थी वो भी धूल खा रही हैं। इस विश्लेषण में हम किसी एक भाषा की पैरवी नहीं कर रहे, बल्कि सच्चाई को सामने रख रहे हैं। और सच्चाई क्या है वो इस देश के युवा से बेहतर कौन बता सकता है। तरक्की करनी है तो ऑब्वियसली हमको हिंदी इंग्लिश को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। मेडिकल फील्ड और जैसे इंजीनियरिंग वगैरह उनकी सारी टर्म्स इंग्लिश में डिफाइंड है, तो अगर वो हिंदी में करेंगे तो 10 गुना मेहनत तो, और वर्ल्ड वाइड भी स्टैंडर्ड इंग्लिश ही है। ऑफिशियल यूज़ है उसमें इंग्लिश ज़्यादा हेल्प करेगी। हमारे देश में कॉमनली हिंदी यूज़ होता है, तो एक कम्युनिकेशन के लिए वो बेस्ट लैंग्वेज है। और इंग्लिश जैसे प्रोफेशनल हमारे सबसे हमारा मिलना या फिर हमारा कनेक्शन बढ़ाने के लिए इंग्लिश थोड़ा हेल्प करता है। हिंदी जो है वो एक तरह से सबको जोड़ती है। अंग्रेजी पर दिए अपने बयान के बाद राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। आज राहुल गांधी ने कांग्रेस के OBC सम्मेलन में खुलकर सियासी बैटिंग की। राहुल गांधी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित भागीदारी न्याय सम्मेलन में SC, ST, OBC वर्ग के मुद्दों को उठाया। राहुल ने कहा कि मैं जो ठान लेता हूं उसे पूरा करता हूं। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। OBC, आदिवासी, दलित को BJP, RSS मिटाना चाहते हैं। जहां हमारी सरकार होगी वहां जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल ने जैसे ही बीजेपी पर हमला बोला, तुरंत बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। जो OBC वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं। कांग्रेस पार्टी OBC विरोधी है, SC, ST विरोधी है, वंचित वर्गों की विरोधी है। नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं हूं। कांग्रेस एक मुखौटा लगाकर खड़ी है। इस मुखौटे की आड़ में ये इमारतें शरिया में तब्दील करना चाह रहे हैं। राहुल जैसे नेता ये विषयों को लेकर निडर होके हर स्टेट में जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और तीसरी खबर का रुख करते हैं। यूपी बीजेपी के कुनबे में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत को लेकर अंदरूनी कलह की शुरुआत हो गई है। एक तरफ है राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला, दूसरी तरफ है अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले। दोनों पक्षों के बीच एक मामले को लेकर विवाद हुआ। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने फोन पर बातचीत कर बीच बचाव कराने की कोशिश की, तो पूर्व सांसद अनिल शुक्ला ने उनकी ही क्लास लगा दी। या फिर हम फांसी में लटक जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी CM इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। फोन पर बात कर रहे ये महोदय राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला हैं। दूसरी तरफ फोन पर यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक हैं। जैसा कि बातचीत में भी जिक्र हुआ, सोचिए, पूर्व सांसद होकर भी वो सूबे के डिप्टी CM से डांट फटकार जैसे लहजे में बात कर रहे हैं। आपको तो डिप्टी CM इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए। अब आपको बताते हैं कि पूर्व सांसद के डिप्टी CM को अकड़ दिखाने की नौबत क्यों आई।
दरअसल कानपुर देहात में एक बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पुलिस पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। अकबर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद राज्य मंत्री अपने पति और समर्थकों के साथ थाने में धरने पर बैठ गई। पुलिस अधिकारी मनाते रहे लेकिन हटने को तैयार नहीं हुए। जानकारी के मुताबिक जिस सभासद ने प्रतिभा शुक्ला के समर्थक पर केस दर्ज कराया था वो अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले का करीबी है। देवेंद्र सिंह भोले और प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला के बीच लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है। पूरे विवाद की असल जड़ यही है। यहीं से यह मुद्दा ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की जंग में तब्दील हो गया और अनिल शुक्ला ने डिप्टी सीएम को भी नहीं बख्शा। बाद में धरना खत्म कराने के लिए चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया। इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच करने और केस खत्म करने का आश्वासन दिया गया। हमने ये कहा था कि आप जो चौकी इंचार्ज है उसको हटाइए, लाइन हाजिर कीजिए और ये मुकदमा वापस लीजिए, क्योंकि मुकदमा बिल्कुल निराधार है, झूठा है। किसी भी तरह से कोई हॉट-टॉक हुई नहीं थी। तहसीलदार उसके गवाह थे, सामने बैठे हुए थे, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं थी, किसी गाली वाला नहीं हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया है, लाइन हाजिर किया है। वहीं फोन कॉल की बात सार्वजनिक हुई तो समाजवादी पार्टी को चुटकी लेने का मौका मिल गया। इनकी सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, इनके अपने लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। सोचिए, डिप्टी सीएम डपटे गए, डपट पड़ी उन्हें। वैसे पहले भी यूपी बीजेपी में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत को लेकर अंदरूनी गुटबाजी की अटकलें लगती रही हैं। लेकिन कानपुर की इस घटना ने पार्टी की भीतरी गुटबाजी को सार्वजनिक कर दिया और विपक्ष को निशाना साधने का मौका दे दिया।